Let us continue with question number 24. Okay, let us start the question number 24. ये क्या कहता क्या है? कहता है m is an integer greater than 2, an even integer. M is an even integer and n greater than 2 is an odd integer. Okay. सो इस केस में कह रहा है फाइंड ए फॉर्मूला. ओके, इस केस में इसे फाइंड ए फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ dm with dn. ओके, विथ dn. ओके, तो इसमें मतलब ऑर्डर 2 एलिमेंट्स कितने होंगे इन जनरल? तो ये इसमें इस क्वेश्चन में जो dm और dn के ऑर्डर में मतलब कितने एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 2 के, ये ऑड इवन क्या फ़र्क पड़ता है इसमें, वही हमें देखना पड़ेगा. ओके, तो क्या दिया है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में इसे m इज एन इवन इंटीजर. ओके, इवन इंटीजर होता है dn. व्हाट इज dn? इन जनरल dn डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2n. इसमें e r स्क्वायर डॉट r पावर n माइनस 1 और fr square and fr minus 1 such that r power n equal to f square is equal to e and rf is equal to fr n minus 1. इसमें ये सारे फ्लिप्स हैं, all these are flips. तो इसका ऑर्डर, इन सब के ऑर्डर्स हैं 2 सारे फ्लिप्स के. बिकॉज ऑफ दिस चेक कर लो कि सारे, और ये सारे रोटेशंस हैं, दीज आर ऑल रोटेशंस. तो कितने फ्लिप्स हैं? n फ्लिप्स हैं और n रोटेशंस हैं. ओके, इसमें एक केयरफुल आपको रहना पड़ेगा कि when n is even, एक और एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 भी आता है, वो है यहाँ पे r180. रोटेशन बाय 180 इट डज नॉट अफेक्ट. ओके, इफ उसका ऑर्डर भी, उसको 2 बार रोटेट करोगे बाय 180 तो इट विल कम बैक आइडेंटिटी टू द ओरिजिनल पोजीशन. सो एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 जब इवन जब होता है तब होता है. से फॉर एग्जांपल D4 के एलिमेंट्स कैसे होंगे? E r स्क्वायर r क्यूब और fr स्क्वायर एंड fr क्यूब और विद द अबव कंडीशन, सिमिलर कंडीशन इसी तरीके से. तो r स्क्वायर यही 180 है, रोटेशन बाय 180, इसका ऑर्डर 2 है और ये भी फ्लिप्स हैं तो इनका भी ऑर्डर 2 है. ओके, सो इनका भी ऑर्डर 2, r स्क्वायर का ऑर्डर 2 है और इन सभी का भी एक ऑर्डर 2 है. ठीक है, और r का ऑर्डर कितना होगा? इसका ऑर्डर होगा यहाँ पे r पावर 4 इक्वल टू e, तो ये 4 होगा और इसका भी ऑर्डर 4. जब n ऑड होता है तो देखो क्या होगा. तो when n is odd, what is the elements in D3 के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? E r स्क्वायर और fr एंड fr स्क्वायर. ओके, तो ये सारे फ्लिप्स हैं तो इसके ऑर्डर 2 है. इसमें देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2. ओके, इसमें रोटेशन में इसमें ऑर्डर 2 वाले एलिमेंट्स फ्लिप्स ही हैं, कोई रोटेशन में से ऑर्डर 2 नहीं मिलेगा यहाँ पे. इसका ऑर्डर कितना है? r क्यूब इक्वल टू 3, ये 3 ऑर्डर एलिमेंट है.
आर स्क्वायर, इसका भी ऑर्डर 3 है। सो देयर इज नो ऑड इवन में यही फर्क पड़ेगा। फॉर दिस इज ट्रू फॉर एनी n greater than 2 even and n for any n greater than 2 for odd. So in this scenario let us start the question. Okay, this is the first observation, इसे carefully note कर लो। even होगा तो rotation by 180 degree will come. Okay, even होगा so this r square, okay, इस केस में r square में this is rotation by 180 degree. Okay, so ये इसका ऑर्डर 2 होगा, लेकिन ऑड होगा तो ये आर स्क्वायर एलिमेंट इसमें नहीं होगा। ओके, सो उस केस में एलिमेंट देयर विल बी नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। ओके, इसको केयरफुली एक बार कन्विंस कर लो यूजिंग द ज्योमेट्रिकल फिगर्स। अब चलते हैं, कोई एक एलिमेंट रख लेते हैं। टेक एनी एलिमेंट ए बी फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ डी एम विद डी एन। ओके, एम यहाँ पे है इवन greater than 2 और n is odd, a b greater than 2। ओके, तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट हो इसका ऑर्डर 2 हो, where a is an element of dm and b is an element of dn, or you can say the LCM of order of a और order of b का जो LCM है it must be 2 with the condition this thing। ओके, सो इसका मतलब है क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। मैं सीधा पॉसिबिलिटीज़ लिख रहा हूँ। ओके, दी पॉसिबिलिटीज़ आर, क्योंकि इसमें केसेस बहुत कम बनेंगे। ओके, एलसीएम कब बनेगा, दोनों का ऑर्डर अगर 1 होगा तो एलसीएम 2 नहीं आएगा, बस वो एक केस को छोड़ दो, बाकी सारे केस में यू विल गेट। सो द पॉसिबिलिटीज़ आर लाइक दिस। ओके, सो इस केस में कैसे लिखें टेबल, आई विल मेक द टेबल हियर। ये ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी, और ए हो सकता है 2, दोनों का 2 होगा ऑर्डर तो भी एलसीएम 2, एक का ऑर्डर 2, एक का 1 तो भी ऑर्डर 2, और एक का 1 एक का 2 तो भी होगा। ओके, इसमें फाइम नहीं आएगा, बस केयरफुल देखो। इसमें ऑर्डर ए कहाँ से है, वेर इज ए इज ए मेंबर ऑफ डी एम एंड बी इज ए मेंबर ऑफ डी एन, और एम ग्रेटर दैन 2 इवन है, और एन ग्रेटर दैन 2 इज ऑड। तो क्योंकि इवन है तो रोटेशन एक एडिशनल हमें मिलेगा, तो एम में एम नंबर ऑफ फ्लिप्स होंगे, उसके बाद एक आर स्क्वायर वाला R180 वाला रोटेशन, सो m+1, और बी में कितने फ्लिप्स होंगे ऑर्डर 2 वाले, सो m+1 इंटू n। इसमें कितने होंगे, इसमें भी m+1 और ऑर्डर 1 वाला एलिमेंट ए की आइडेंटिटी रोटेशन, इसमें कितना होगा 1, और नंबर ऑफ फ्लिप्स कितने हैं n। सो इन सबको ऐड कर लो मल्टीप्लाई करके, यू गेट द आंसर। ओके, सो m+1 इंटू n इट इज इक्वल टू m+1 विच इज इक्वल टू n। सो टोटल करोगे, सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, सो टोटल इज m+1 इंटू n प्लस m+1 प्लस n, ऐसे। ओके, और बस इतना ही है। ओके, सो इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे वी कैन राइट दिस एज m+1 इंटू n+1 प्लस n। तो यही है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। ओके, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन द प्रोडक्ट dm with dn with the condition। okay, so let us go to the question number 25. M is a 2 by 2 real matrices A B C D. Okay, so यहाँ पे all the entries are from real numbers
with respect to addition group. N is the external direct product of R with R with R 4 times. Okay, R with R with R with R 4 under component wise multiplication addition, sorry, under component wise addition, under component wise addition. तो शो करो कि M is isomorphic to N. Show that M is isomorphic to N. I will just give you the map so you try yourself. Okay, basically this is an int. So define the map T. Define T from M to N. Define T from M to N by T of ABCD. Okay, T of ABCD. It is mapped to the element ABCD 4 tuple. Show karo T well defined. Well, of course it is well defined. Show T is well defined. 1 to 1 on 2 and ऑपरेशन प्रिजर्विंग. बस इससे हो जाएगा. एक्सरसाइज तुम्हारे लिए इजी एक्सरसाइज है. यू कैन डू इट, आई एम श्योर बाय दिस टाइम. लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 26. इट सेज दैट ए ग्रुप इसने दिया है क्वेश्चन में. कहता है द ग्रुप एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ S3 with Z2 is isomorphic to one of the groups. Is isomorphic to one of the groups. कौन सा है यही पूछ रहा है. to one of the groups. एक Z12, दूसरा product of Z6 with Z2 and A4 and D6. इसमें कौन सा होगा. Determine which one by elimination. Okay, determine by elimination. Determine कौन सा नहीं होगा, जो बाकी बच जाता वही है. Let us do it. Okay, find by elimination. Okay, पहले G क्या है रख लेते हैं. Let the group G be. Okay, let the group G be the direct product of S3 and Z2. S3 and Z2. ये अबेलियन, ये नॉन अबेलियन है. ओके, पहले चेक कर लेते हैं, उसको शो कर लेते हैं. नोट दैट G इज नॉन अबेलियन. G इज नॉन अबेलियन बिकॉज, क्यों, दो एलिमेंट रख लेते हैं 1 2, 0 एंड 1 3, 0. तो ये होगा 1 2 1 3. कैसे होगा. 1 goes to 3, 3 goes to 3. सो ये 1 3 2 साइकिल हो गया है. सो ये 0 + 0. ऑर्डर चेंज कर लो. 1 3, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 एंड 0. तो ये क्या होगा. ये होगा 1 1 goes to 2, 2 goes to 2. ओके, 1 2 3 साइकिल. So therefore these two are not equal, therefore non abelian है. और order of the elements कितने हैं इसमें. order of G is equal to order of the product S3 with Z2. तो S3 में कितने elements हैं. 6 elements हैं. ओके, तो 6 into 2 so 12. ओके, सो 12 तो सारे में हैं जो दिया है. पहला देखते हैं Z12 साइक्लिक है और अबेलियन है, तो आइसोमॉर्फिक हो नहीं सकता. ओके, साइक्लिक एंड अबेलियन. ओके, तो सो देयरफॉर G इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z12. पहले एक. अब व्हाट अबाउट द अदर Z6, प्रोडक्ट ऑफ Z6 विद Z2. ये भी अबेलियन है. ओके, दिस इज ऑल्सो अबेलियन. सो again G is not isomorphic to Z6 with Z2. ये अबेलियन इसीलिए है कि ये भी अबेलियन है. प्रोडक्ट ऑफ अबेलियन ग्रुप्स इज अबेलियन. एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट. A4 में देखते हैं. A4 में सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर इज either 2 or 3 as
नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 ऑफ ऑर्डर 6। ओके, क्यों? ये 2 साइकिल या 3 साइकिल से ही बने हैं इसमें A4 के एलिमेंट्स, जो 12 एलिमेंट हैं। लेकिन S3 बट हमारा जो G में एक एलिमेंट है, से 1 2 3 रख लो, 1 2 3 1। दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू G सच दैट इसका ऑर्डर है 6, एलसीएम ऑफ दिस टू। ओके, 1 2 3 1। ओके, 1 2 3 1। सो 1 2 3 1, इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज एलसीएम ऑफ द साइकिल 1 2 3 विथ इसका ऑर्डर एंड ऑर्डर ऑफ 1 का ऑर्डर 2 है, और सो ए हो गया 3 इंटू 2 6 हो गया। ओके, सो देयरफॉर A4 is not isomorphic to G। ओके, G is not isomorphic to A4। तो बाकी कौन सा बचा? therefore बाकी एक ही हमारे पास बचा हुआ है, G has to be isomorphic with D6 by elimination procedure। आगे देखते हैं।